सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज का ना बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला एपिसोड, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज ना एक रिक्वेस्ट लेंगे। एक मेल आई थी मुझे, वेरी ब्यूटीफुली रिटन मेल, पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान से ये मेल आई है। और उन मोहतरमा ने कहा है मेरा नाम नहीं लेना वीडियो में, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन दिक्कत है, महिलाओं में अक्सर देखने में आता है। अपने इर्द गिर्द आप नजर दौड़ाएंगे ना तो तकरीबन हर परिवार में, हर जगह, हर महिला को ये दिक्कत, मोस्ट ऑफ द लेडीज को ऐसी रहती है प्रॉब्लम। कुछ खा लिया ना, देयर इज टेंडेंसी टू ग्रो फैट, मोटापे की तरफ शरीर यूं भागता है, कहते हैं यूं भागता है, चुटकियों जैसे भागता है। आई मीन इट इज ब्यूटिफुली रिटन मेल। और कुछ भी खा लिया वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ भी खा लिया फैट डिपॉजिशन होना शुरू हो जाएगा। बॉडी में कहीं ना कहीं जरूर फैट डिपॉजिट होता है, चर्बी बढ़ रही है, चर्बी बढ़ती है, होता है ना ऐसा। कई बार ऐसा देखा होगा, महिलाएं अक्सर कंप्लेंट करती हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना खाना, इससे ज्यादा नहीं खाना, ये दिक्कत बढ़ती है। और कैसे पता चलता है? इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि सूट तंग हो गए हैं। खैर, एनीवे, विल कम टू द पॉइंट, आपके सामने रखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट इसके पीछे का स्टोरी क्या रहती है, और बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने गुरु नानक केयर्स को अप्रोच किया फॉर योर क्वेरी, अपने सवाल के साथ आप आई, और इसका हल जरूर दूंगा मैं आपको। और जो इनका सवाल था ना, पर्टेनिंग टू द एब्डोमिनल फैट, कि अपने पेट के, अपने एब्डोमेन के इर्द गिर्द यहाँ चर्बी बढ़नी शुरू हो गई, यहाँ फैट डिपोजिशन होना शुरू हो गया। उम्र केवल सिर्फ इनकी 27 साल है, यानी कि यंगस्टर्स में भी, यंग महिलाओं में भी ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई। ये दिक्कतें देखने में आती हैं, अक्सर देखने में आती हैं। तो इसका हल दूंगा आपको होम्योपैथी। देखिए, फिर भी मैं कहूँगा अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि डोंट गो ब्लाइंडली विद द रेमेडीज। उसके साथ ना ये दवाएं मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उसके साथ ना एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने लायक रहेंगे। ऐसा, मार्क माई वर्ड्स, ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको अगर थोड़े से खाने से भी दिक्कत होती है, या एब्डोमिनल फैट टेंडेंसी है, बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, आपको ये चर्बी आपके पेट के इर्द गिर्द बढ़ रही है, तो आप ब्लाइंडली ये दवा ले लें तो आपको ये ठीक हो जाएगा। गो फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स। साथ में मिलते जुलते सिम्टम्स अगर हैं, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से साथ मैच करता है, देन दैट रेमेडी इज द आंसर, वो आपका जवाब है। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण दवा, द नंबर 1 रेमेडी जो पर्टेनिंग टू दिस रिक्वेस्ट, इस तरह की कंप्लेंट्स अगर रहती हैं तो एमोनियम म्यूरियाटिकम याद रखिएगा, एमोनियम म्यूर। मैंने थोड़ा सा आपको बता देता हूं एमोनियम म्यूर किस तरह का रहता है पेशेंट। उसकी टांगे जो है ना वो दुबली पतली रहती हैं, थिन लेग्स, लेकिन ओवरवेट है, बॉडी फैट ज्यादा है, और वो बड़ा ही सुस्त लेजी किस्म का बंदा रहेगा, जो हमेशा थका ही रहता है, हमेशा थका थका रहता है, ऑलवेज टायर्ड, एग्जॉस्टेड, लेजी, काम करने की कोई मन नहीं करता, कोई इच्छा नहीं होती, और पफी सा फेस रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, उसके ना एब्डोमेन में फैट डिपोजिशन रहता है, यहां पेट के आसपास, यहां आजू बाजू इर्द गिर्द, यहां बहुत फैट डिपोजिशन रहता है। मार्क माई वर्ड्स अगेन, टांगे पतली रहती हैं, ओबेसिटी है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है। और जो स्वाभाविक है, ऐसे पेशेंट को ना काफी हद तक ऐसे देखने में आया, सांस की दिक्कत रहती है। थोड़ा सा चल लेगा, सीढ़ियां चढ़ ली, उतर ली, थोड़ी चढ़ाई चढ़ ली, थोड़ा वॉक किया, अगर भागना पड़े नहीं पॉसिबल, लेकिन वो सांस की दिक्कत है विद रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। यानी कि अगर ओबेसिटी है, पेशेंट स्लगिश किस्म का है, टायर्ड सा रहता है, थका थका सा रहता है, स्लगिशनेस बहुत ज्यादा है, एंड विद रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, ये कुछ सिम्टम्स अगर जुड़ते हैं विद एब्डोमिनल फैट डिपोजिशन एब्डोमेन के आसपास बहुत है, एमोनियम म्यूरियाटिकम इज योर रेमेडी। अब दूसरी रेमेडी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये अक्सर हमारे किचन में पाई जाती है, हर रसोई घर में होगी, बावर्ची खाने में होगी। पाइपर नाइग्रम, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इससे जो दवा बनी है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, क्या है वो? सबसे पहले तो देयर इज टेंडेंसी टू ग्रो फैट, कि यानी कि डिस्पोजिशन है, बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि थोड़ा सा कुछ खा लिया तो मोटा हो जाऊंगा मैं, मोटी हो जाऊंगी मैं, फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा।
कपड़े तंग होने शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली दैट फिट्स यू। और दूसरी बात, एब्डोमेन जो है ना वो स्वोलन है, फूला फूला सा रहता है, जैसे सूजा हुआ है, सख्त हो गया है, दबाने से आपको पता चलता है, महसूस होता है कि बहुत हार्ड हो गया है, और बर्निंग सी महसूस होती है। और ऐसे पेशेंट को गैस की दिक्कत बहुत रहती है, पेट में अक्सर बहुत फ्लैचुलेंस है, बहुत गैस है, किसी तरह से कोई राहत नहीं मिलती। पाइपर नाइग्राम इज योर रेमेडी। अब बताता हूं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा, जिसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम, एंटिम क्रूडम। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जहां ओबेसिटी पाई जाती है, यंगस्टर्स में, यंग पीपल, जवान बच्चों में। आपके केस में भी अगर ओबेसिटी की तरफ शरीर जा रहा है ना, मोटापे की तरफ जा रहा है, फैट डिपोजिशन हो रहा है, तो एंटिम क्रूडम कुड बी योर रेमेडी। एसोसिएटेड सिम्टम्स से क्या देखेंगे? क्रॉनिक इंडाइजेशन, राइट, बदहजमी। बदहजमी भी पुरानी बहुत हो गई है, आपने बहुत सी दवाएं ली, बहुत सी वो टोटकने किए, लेकिन हल नहीं मिला, उसका सोल्यूशन नहीं मिला। क्रॉनिक इंडाइजेशन, बदहजमी, गैस्ट्राइटिस, पेट की दिक्कतें साथ जुड़ती हैं। ऐसे केस में एंटीमोनियम क्रूडम आपको हेल्प कर सकती है। और इसका एक गोल्डन रूल है प्रिस्क्राइब करने का, जो जीभ रहती है ना, तकरीबन हर एंटिम क्रूड पेशेंट की जीभ ना थिक व्हाइट कोटिंग दिखती है, जैसे ना व्हाइट वॉश किया हुआ है। ये टिपिकल सिम्टम है एंटीमोनियम क्रूडम का। और अगर ये दिक्कतें हैं आपको, ये सिम्टम्स जुड़ते हैं, मोटापे की तरफ जा रहा है शरीर, यंग है आपकी एज अभी, एंटिम क्रूडम कुड बी योर रेमेडी। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, लेकिन याद रखिए ये 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा कि इन तीनों में से कौन सी बेहतर रेमेडी आपको सूट करती है, जो आपको हेल्प करे, जो आपको फायदा पहुंचाए। और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं जब आप 1-to-1 डिस्कस करते हैं, अपना केस देते हैं, क्योंकि इसमें ना प्रेजेंट कंप्लेंट्स भी आएंगी। मद्देनजर रखने लायक है वो है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि परिवार में ऐसी टेंडेंसी चल रही है टूवर्ड्स ओबेसिटी, तो ये कई चीजें देखने लायक रहती हैं बिफोर वी अराइव द फाइनल रेमेडी एट द फाइनल पोटेंसी एंड द डोजेज। उम्मीद करता हूं मोहतरमा आपको इससे, आज के वीडियो से जरूर फायदा पहुंचे, और हम सबको फायदा होना चाहिए जो इस प्रकार के सिम्टम्स झेल रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं। ठीक है, कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन, होम्योपैथी। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिएगा, दुनिया के किसी कोने में हो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तंदुरुस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे शाइनिंग, स्टे स्माइलिंग। गॉड ब्लेस।